विशाल शर्मा जी, आपके अकॉर्डिंग धर्मा क्या है? पहले तो मैं मुझे सच बता दूँ कि हम धर्मा मेरे मुँह से भी निकल गया, जबकि धर्मा नहीं है, इसका सही शब्द है धर्म। धर्म। ये अंग्रेज़ों ने या बाहर के लोगों ने इसको धर्मा बना दिया, जैसे कृष्ण को कृष्णा बना दिया, राम को रामा बना दिया, वैसे धर्म को धर्मा बना दिया। तो मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके हिसाब से धर्म क्या है? मुझे लगता है ये प्रश्न और रिफाइन होना चाहिए कि धर्म क्या है। मेरे अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार धर्म क्या है। शास्त्रों के अनुसार धर्म का बड़ी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन मैं दूंगा, धारयति इति धर्म, some rules which sustain the universe or some rules which sustain the humanity and the earth and the ecosystem is धर्म। अर्थात ऐसे नियमों का संग्रह जिसके कारण से ये विश्व, ये ब्रह्मांड बना रहे, ये सब बना रहे और चलता रहे, वो धर्म है। शॉर्ट में धारयति इति धर्म, तो यह धर्म है। तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये पत्नी धर्म है, ये पति धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये मुसलमान धर्म है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? पति धर्म, पत्नी धर्म, हिंदू धर्म, ये क्या है? मुझे कुछ अगर आप समझाना चाहें। देखिए, मैंने अभी कहा कि धारयति इति धर्म, कि कोई चीज़ बनी रहे, इसको उस चीज़ का धर्म कहते हैं, कोई वस्तु बनी रहे। ऐसे पति धर्म, कि पति और पत्नी का संबंध बना रहे, इसके लिए कुछ नियम हैं, जो नियम पति द्वारा पालन किए जाएं, अर्थात कुछ ऐसे कर्तव्य जो पति द्वारा पालन किए जाने चाहिए ताकि पति पत्नी का संबंध बना रहे, उनको बोलते हैं पति धर्म। पत्नी द्वारा जो नियम पालन किए जाने चाहिए ताकि पति और पत्नी बने रहें, उसको पत्नी धर्म कहेंगे। अब आपने कहा हिंदू और मुसलमान या सिख धर्म, तो ये बात आ गई मत की। इनको मैं मत कहूँगा, धर्म ना कहते हुए। ये एक मुसलमान एक मत है, सिख एक मत है। तो जब हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये मत हैं, एक करके देखेंगे तो ये एक ही धर्म है। तो ना बहुत से लोग धर्म, संप्रदाय, मत, संस्कृति, इन सबको एक ही चीज़ में मानते हैं, एक ही शब्द के अंदर मानते हैं कि ये सब एक ही शब्द है। क्या आपके अनुसार या शास्त्रों के अनुसार इनमें कोई विभिन्न फ़र्क है? नहीं, बहुत डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले आता है दर्शन। दर्शन जिसको अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, वैसे फिलॉसफी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है दर्शन की। दर्शन में सृष्टि को, ईश्वर को और जीव को समझा जाता है कि ये तीनों क्या हैं। अब ये तीनों क्या हैं और इनसे फिर बिहेव कैसा करे। अब जीव कैसा बिहेव करे प्रकृति के साथ, और ईश्वर के बारे में कैसा बिहेव करे, और अन्य जीवों के साथ कैसा बिहेव करे, दर्शन के आधार पर ये नियम बनते हैं। तो फिर कहते हैं फिलॉसफी इन एक्शन इज कॉल्ड धर्म। अच्छा जी। ये फिलॉसफी जब एक्शन में आ जाती है तो इसको हम कहते हैं धर्म। दुनिया कैसे, क्योंकि दर्शन से हमने देख लिया कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ के जीव क्या हैं, ये वनस्पतियाँ क्या हैं, ये सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है। तो फिर उनसे एप्रोप्रिएट अर्थात उपयुक्त व्यवहार किया जाए, तो ये हो गया धर्म। अब धर्म पे चलते हुए दर्शन के आधार पर हमारे मन में कुछ संस्कार बैठ जाते हैं। वो जो संस्कार बैठ जाते हैं वो हमारी संस्कृति हो जाती है। अब आ जाए मत। हाँ जी। अब दर्शन और धर्म के आधार पर कुछ मत बन जाते हैं। उदाहरण के लिए दर्शन हुआ, दर्शन में किसी दार्शनिक ने देखा कि एक शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है, पैदा करती है, चलाती है और नष्ट कर देती है। अब इस आधार पे एक व्यक्ति ने कहा कि वो सृष्टि जो जगत को पैदा करती है वो है ब्रह्मा, दूसरी जो चलाती है वो है विष्णु, और जो नष्ट कर देती है वो है शिव। अब किसी और ने यही दार्शनिक भाव से देखा, किंतु उसने कहा कि जो सृष्टि को पैदा करते हैं वो वसुदेव हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं वो विष्णु हैं, जो अंत में नाश कर देते हैं, नहीं वो शिव नहीं है। उसी ने कहा कि वो जो सृष्टि का नाश कर देते हैं वो विष्णु के कोई अन्य रूप हैं, जैसे प्रद्युम्न है। ठीक है।
अब ये दर्शन दूसरा हो गया। देखो दर्शन सर ये एक रहा, किंतु मत पहले वाले ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, इसने कहा कि वासुदेव, विष्णु और प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। तो ये तीन, अब इन दोनों में दर्शन तो एक है किंतु मत अलग हुआ। तो ये मत है। अब मत के आधार पे अपनी वेशभूषा, पूजा पद्धति करने, पूजा आदि करने की विधि बदलना, विधि डिज़ाइन कर लेना, इसको संप्रदाय बोलते हैं। तो ये अलग है। अब मैं अन्य कई जो रिलीजन्स को धर्म इसलिए नहीं कहता क्योंकि उन रिलीजन्स का जो आधार है, वैविध्य है, वो केवल पूजा पद्धति है, तो मैं उनको मत कहता हूँ। धर्म, अभी मैंने जो स्पष्ट किया आपको कि दर्शन सबका आधार है। दर्शन को जब जीवन में उतारा जाए वो धर्म है, और धर्म के उसी दर्शन के उस धर्म पे चलते हुए कुछ संस्कार जो मन में पड़ जाते हैं वो संस्कृति है। और वो संस्कृति अच्छा अथवा उस धर्म दर्शन को आधार बनाकर अपने जो मत स्थापित किए जाते हैं कि ये शक्तियां हैं, वो मत हैं, और उन्हीं मतों की जब अपनी पूजा पद्धति डिज़ाइन की जाती है वो संप्रदाय बन जाता है। और ये संप्रदाय या ये मत जब ज़मीनी स्तर पे उतरता है कि वो कपड़े कैसे पहनेंगे, वो भवन कैसे बनाएंगे, इसको सभ्यता कहा जाता है। तो हमारे धर्म में कर्म फल कर्म चक्र की बहुत बात होती है। तो क्या है ये कर्म चक्र? हमारे यहाँ कहा जाता है कि सृष्टि का कारण ही कर्म चक्र है, और ये पहली बार कब बनी ये एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे नया जन्म लेता है। फिर जब इस जन्म के कर्म करता है, इस जन्म के शुरू के किए गए कर्म कई बार इसी जीवन में अंत में भोगता है और कई बार अगले जन्मों में भोगता है। ठीक है। तो ये कर्म चक्र का आधार है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि नहीं, इसी जन्म में जो कर्म होता है वो इसी जन्म में हम फल भोग लेते हैं। ऐसा सही नहीं है। मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप देखिएगा, आज 5 वर्ष के बच्चे की कई बार किडनी खराब होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अब किडनी खराब होने का जो कर्म है वो है बहुत ज़्यादा शराब आदि पीना। ठीक है। लीवर खराब होता है बहुत ज़्यादा मांस खाना या बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें खाने से लीवर खराब होता है। लेकिन जब 4-5 साल के बच्चे की ये अंग खराब हो रहे हैं तो उसने कितना घी खा लिया होगा, कितनी शराब पी ली होगी। तो अर्थात उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, इस जन्म में अल्पायु में ही उसे ऐसे रोग लग गए। इसका कारण है कि ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य है कि पूर्व जन्म के कर्म हमें अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। आपने कहा कि पूर्व जन्म के जो कुछ चीज़ें हमें अगले जन्म में भोगनी पड़ती हैं। इसका मतलब आप भी जो कॉन्सेप्ट है रीबर्थ का, उसमें विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म रीबर्थ में अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। आपके पास कोई एविडेंस है इसको प्रूफ करने का? देखो, आजकल के जो एविडेंस मांगे जाते हैं वो एविडेंस उसको मांगते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधार पे हों। तो अब उसके आधार पे कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। इसके एविडेंस एक प्रैक्टिकल एविडेंस मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आज हो चुकी हैं, बल्कि इस पर एक पुस्तक छप चुकी है कि विश्व की प्रसिद्ध पुनर्जन्म की घटनाएं। हमारे यहाँ पंजाब में कोटकपूरा में सुरधरी गांव में एक लड़के का पुनर्जन्म हुआ था। तो वहाँ सैकड़ों लोगों ने उसको परखा और देखा वो सही है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी कई घटनाएं अमेरिका में हो चुकी हैं। आप यूट्यूब पर या कुछ पुस्तकों में ऐसी कई घटनाएं देख सकते हैं। अब वो पुनर्जन्म से संबंधित कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिसाब से तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कई घटनाएं हैं और उसके वो एविडेंस भी हैं। ऐसी एक घटना मुंबई की सामने आई थी कि जहाँ पे एक 5 वर्ष की लड़की ना घर में ऊंची चिल्लाना शुरू कर देती है कि जब से वो बोलना शुरू करती है, सीखना शुरू करती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है, मेरा घर ये नहीं है, मैं तो इसकी पत्नी हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, आपने मुझे क्यों बांध रखा है। तो सबने ना उसको समझा कि ये पागल है, ये पागल औरत है, पागल स्त्री है, इसके ऊपर क्या ही विश्वास करे। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बोलने लगी तो कुछ उसके रिश्तेदार उसको उस जगह पे ले गए, और तो वो रिश्तेदार भी हैरान हो गए कि सच में उस जगह पे वैसा जैसे जैसे उसने वर्णन किया था अपनी बातों में कि ऐसा घर है, मेरा ये है, मेरे पति मर चुके हैं, मेरे पति का नाम ये है, वो सब बिल्कुल सही हुआ।
और मोस्ट सरप्राइजिंग बात पता है क्या लगी, वो आज तक कभी उस मोहल्ले में तक नहीं गई, अपने घर से उसने बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन उसने ये बता दिया कि मैंने यहाँ पे कुछ गहने छुपा के रखे हैं, और वो अंदर कमरे के अंदर, घर के अंदर जाके उसके अंदर से खुदाई करके वो गहनों को बाहर भी लिए। ये पुनर्जन्म है। देखिए दलाई लामा, तिब्बतियों में आप देखिए कि इनके दलाई लामा पिछले कई जन्मों से अगला जन्म लेते हैं और लोग उनको पहचानते हैं और उन्हीं को दोबारा से दलाई लामा बनाते हैं, और वो ऐसे कई प्रूफ छोड़ते हैं जिससे लोग उनको पहचान लेते हैं कि ये दलाई लामा का अगला जन्म है। जो हमारा धर्म है वो लॉ एंड ऑर्डर में कैसे हेल्प कर सकता है हमारी? किसी भी देश के लॉ एंड ऑर्डर का काम क्या है, आप गौर करिएगा। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस होती है और अदालतें बनी हैं। उनका काम क्या है कि किसी ने कुछ गलत किया उसको दंड देना। कोई व्यक्ति बुरा करे ही ना, ये काम धर्म कर सकता है, कोई कोर्ट नहीं कर सकती, कोई पुलिस नहीं कर सकती। कहीं कोई रेप होने वाला है तो क्या पुलिस के पास कोई ऐसा साधन है कि वो पहले ही देख ले कि यहाँ रेप होगा? ऐसा कोई साधन नहीं है। लेकिन कोई रेप होने वाला है, कोई व्यक्ति रेप करने वाला है, उसको उसके मन का धर्म जगा सकता है कि भाई ये पाप है। हमारे यहाँ ये जो पाप और पुण्य की अवधारणा है, पाप और पुण्य का कंसेप्ट है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन की 3 घटनाएं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में लिखी हैं कि वो 3 बार कुछ ऐसा गलत करने लगे। गलत करने से एकदम पहले उनके मन में रामचरितमानस की एक चौपाई गूंज गई। तो उन्होंने कहा ओहो मैं तो पाप करने लगा था, नहीं करूँगा। अब आप देखिए कि महात्मा गांधी को उस समय किसी पुलिस ने नहीं रोका, किसी कोर्ट ने नहीं रोका। जो उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़ रखे थे उनको वो अचानक याद आ गया और वो रुक गए। कोई ऐसे ही कोई चोरी करने लगा है, कोई किसी के बारे में असभ्य शब्द बोलने लगा है, कोई किसी के साथ मारपीट करने लगा है, अशुभ बोलने भी लगा है, किसी को बुरा बोलने भी लगा है। जब व्यक्ति धार्मिक होगा तो धार्मिक होने के कारण उसके मन में आएगा कि मैं ये ना करूं। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने धर्म की डेफिनेशन में कहा कि धृति, क्षमा, दम अस्तेयम। दम मैंने कहा। अब मैं गाड़ी में जा रहा हूं, एक बुजुर्ग रिक्शे वाले ने अचानक मेरे सामने आके मेरी गाड़ी रोक दी और एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो मेरा दिल किया कि इसको 2 गालियां दूं, लेकिन मेरे मन का धर्म रोकेगा कि नहीं, वृद्ध है। तो मैं धर्म का एक अंग, धर्म जो मुझे वैल्यू देता है, अपने दम का प्रयोग करते हुए जो बुरी भावना मन में आई उसको रोक लूंगा। कभी जैसे महात्मा गांधी के साथ हुआ था, मन में किसी स्त्री के साथ दुराचार करने की बात आई तो हमें अपना इंद्रिय निग्रह या कोई और वैल्यू या कोई और श्लोक पढ़ा हुआ मन से रोक लेगा। जैसे महात्मा गांधी को 2 बार रोका धर्म ने कि ऐसा मत करो। तो इस प्रकार से यदि हम पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट को कॉमन कर दें और लोगों को धार्मिक चर्चाओं में शामिल करें, पठन पाठन में धार्मिक ग्रंथों के में लगाएं, तो निस्संदेह ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उस सिचुएशन को बहुत बड़ी सपोर्ट देगा, क्योंकि लोग पाप करने से बचेंगे। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर पाप करने के बाद दंड देता है, पाप करने से रोकता नहीं है। धर्म लोगों को पाप करने से रोकेगा, जैसे गांधी जी को रोका। और ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनको रोका होगा धर्म ने। हमारे पास ऐसी कलेक्शन नहीं है। महात्मा गांधी ने बड़ी ऑनेस्टली वो चीज़ लिख दी। तो राजनीति में इसका क्या रोल है? हाँ, राजनीति में धर्म का क्या रोल है? देखिए, राजनीति में एक बात हर कोई कहेगा कि मॉरलिटी का तो रोल है, कि नैतिकता का रोल है। और नैतिकता का आधार क्या है? नैतिकता का आधार धर्म है। ठीक है। आज की जितनी समस्याएं हैं जो हमें पॉलिटिशियंस की वजह से आ रही हैं, राजनेताओं की वजह से आ रही हैं, मैं इन सब का अगर एक शब्द कहूं कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि वो लोग राजधर्म ठीक से नहीं निभा रहे। वास्तव में राजनीति शब्द भारत में कभी नहीं था। भारत में 2 शब्द थे, एक था राजधर्म और दूसरा था दंड नीति।
ये आधुनिक विचारकों ने क्या किया, राजधर्म से धर्म निकाल दिया और दंड नीति से नीति निकाल दी। दंड बिना नीति के बनेगा और राज बिना धर्म के चलेगा, उसके पीछे नीति लगा दी। लेकिन वो नीति मॉरल वाली नीति नहीं है, मॉरलिटी वाली, ये पॉलिसी वाली नीति है। लेकिन मुझे लगता है राजनेताओं का आधार धर्म होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा, उनको लगे कि ये देश का पैसा है, मेरा इस पैसे को खाना पाप होगा, मुझे जनता की सेवा करनी है, ऐशो आराम करना पाप होगा। यदि ऐसा आ गया तो आप सोचिए धर्म राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। धर्म तो राजनीति का आधार होना ही चाहिए। जैसे जहां से जनता से पैसा आया तो पैसा उन्हीं पे ही लगना वहीं चाहिए। पे लगना चाहिए। कुशलता के लिए मेरा अधिक से अधिक समय जनता के लिए लगे, मेरा अधिक से अधिक समय देश के लिए लगे, यह राजनेता का धर्म है। यदि राजनेताओं में और राजनीति में धर्म प्रवेश हो जाए, और मैं तो कहता हूं कि हर राजनेता का एक धर्म शिक्षक हो, एक धार्मिक कंसल्टेंट हो, जैसे इनके फिजिशियन होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का एक आयुर्वेदाचार्य होता है, एक मेरे ख्याल में फिजिशियन मेडिकल एलोपैथिक डॉक्टर होता है, एक होम्योपैथिक होता है, और बाकी तो डिफेंस के कई होते हैं एक्सपर्ट सामने। हाँ, तो ऐसे ही एक धार्मिक नेता भी उनका एक्सपर्ट, एक धर्म का एक्सपर्ट भी उनका कंसल्टेंट होना चाहिए, जो उनको बताए कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आप धर्म पे नहीं चल रहे हो या यहाँ आप धर्म पे चल रहे हो। ये प्रधानमंत्री से लेके एमएलए तक मुझे लगता है हर एक का एक धार्मिक कंसल्टेंट होना चाहिए, धर्म शिक्षक होना चाहिए। तो विशाल शर्मा जी, आपने हमारे कुछ प्रश्नों के जो धर्म के लेकर कुछ क्वेरीज थी, उनको एक बहुत अच्छी तरह जवाब देने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। एंड हम होप करते हैं कि एक और एपिसोड में एक और नए तरीके से हम ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल जी, ठीक, धन्यवाद।